माघ के पूर्णिमा के दिन आप श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद आप अपने घर की साफ सफाई करें। आप अपने घर के मंदिर को क्लीन रखें, पूजन करें और दीप प्रज्वलित करें। बहुत ही अच्छा रहता है, मन तो मन शांत रहता है, लेकिन घर में खुशनुमा वातावरण रहता है, भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, घर में खुशनुमा वातावरण रहता है। इस तरह से आज पूर्णिमा थी, मैंने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, करने के बाद भगवान की थोड़ी घर में साफ सफाई करने के बाद मंदिर की हूँ। राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज है 12 फरवरी और आज है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के दिन हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ करने से हमारे जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है और तमाम तरह के कष्टों से हमें छुटकारा मिलता है। तो आज है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के दिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की बेहद असीम कृपा होती है और इस कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको माता लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु भगवान की आरती जरूर करनी चाहिए। इस दिन सुबह प्रातः उठें, स्नान करें, स्नान करने के बाद अपने पूजा घर को एकदम साफ सफाई करें। इसके बाद इस दिन पूजा करते समय आपको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना है तो आप उनके मंत्रों का जाप करिए। इस दिन तुलसी पूजन का विशेष विधान होता है। आप तुलसी पूजन प्रातः जरूर किया करिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो लोग माघ के पूरे महीने भर स्नान किए हैं उनको उद्यापन किस तरह से करना चाहिए। कोई चीज़ अगर हम करते हैं तो उसका उद्यापन हमें ज़रूर करना चाहिए, तभी हमें जो चीज़ हम करते हैं, जो काम हम करते हैं उसके पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो उद्यापन किस विधि से करना चाहिए चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। वीडियो को हमारे पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने से ही बात समझ में आती है। अगर मान लीजिए बाई दफ़े आप इस दिन उद्यापन नहीं कर पाए हैं तो आप दूसरे दिन भी इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम कोई काम पूर्ण रूप से श्रद्धा और भाव से ही करते हैं। तो जिस तरह से कार्तिक का महीना में हम स्नान, दान, तुलसी पूजन, दीप दान करते हैं, उसी तरह से माघ के महीने का भी विशेष महत्व होता है। श्री हरि विष्णु भगवान को माघ का महीना बेहद प्रिय होता है। तो जब आप पूरे महीने स्नान किए हैं तो आप कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं उद्यापन के रूप में। जैसे आप साड़ी ले लीजिए और नई साड़ी अगर बढ़िया है तो आप ले सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार। और आप उस पे चूड़ी, बिंदी, पूरे श्रृंगार की समान हुई इस चीज़ को आप अगर देना चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या तो नहीं तो आपके घर में जैसे जेठ की लड़की हैं, ननद हैं, भांजी हैं, इस तरह से आप इनको भी ये चीज़ें दे सकते हैं। क्या क्या चीज़ दान देना है, अगर आपके पास सामर्थ्य भगवान ने दी है, माता रानी की कृपा है, तो आप इन चीज़ों का दान करिए, बहुत ही फलदायी रहता है। आप एक साड़ी ले लीजिए। साड़ी पीले, लाल, चुंदरी, हरे ऐसे ही कलर की रहनी चाहिए, सफ़ेद और काला नहीं रहना चाहिए। और आप उस पे पूरे श्रृंगार के सामान ले लीजिए। ये तुलसी मैया के निमित्त लक्ष्मी जी के निमित्त हम ये चीज़ उनके स्वरूप में दान करते हैं। और विष्णु भगवान के रूप में आप समझिए, एक विष्णु भगवान के दान जैसे आप ब्राह्मण को दान देते हैं तो साड़ी और एक जोड़ी कपड़ा, जेंट्स और लेडीज़ का दोनों हमें दान करना है। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप अच्छा सा एक पैंट शर्ट का कपड़ा ले सकते हैं, नहीं तो आप मतलब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार समझ लीजिएगा कि हमें अगर एक पुरुष को देना है, एक ब्राह्मण को देना है, तो हम वो चीज़ कपड़ा ले सकते हैं। नहीं तो आप कुर्ते का कपड़ा ले लीजिए, धोती ले लीजिए, धोती कुर्ता भी आप दान दे सकते हैं। आप स्नान पूरे महीने किए हैं तो आप अगर चाहें तो एक स्टील की बाल्टी ले सकते हैं, नहीं तो आप प्लास्टिक की भी बाल्टी ले सकते हैं। एक मग्गा ले लीजिए, नहीं तो आप एक लोटा भी दान दे सकते हैं। दान में आप चाहें तो किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं। आप पूर्णिमा के दिन उनको जोड़ा सहित अगर आप भोजन करवाते हैं तो भी बहुत फलित रहता है। मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाती, लेकिन अकेली हूँ और कैमरा इधर उधर करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं दिखा नहीं पाती हूँ, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग ये समझिएगा कि कोई चीज़ अगर हम करते हैं तो उसको अगर अपने मन से, अपने
श्रद्धा से, भाव से अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप इतना मेहनत से, इतना मन में भाव रख के जब पूरा महीना स्नान किए हैं, तो आप थोड़ी सा, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप एक ब्लाउज की पीस भी ले सकते हैं, उस पर सुहाग के सामान रख के। और एक मान लीजिए ब्राह्मण को देने के लिए आपको कपड़े नहीं हो रहे हैं तो आप एक टॉवेल ले लीजिए, एक छोटा सा मग्गा ले लीजिए, थोड़ी सा मिठाई रख दीजिए, ऋतु के अनुसार फल रख दीजिए, एक भोजन करने का सीधा रख लीजिए। ये तो भगवान सबके घर में करीब करीब देते हैं, उम्मीद करती हूँ कि प्रभु सबके घर में दें। और थोड़ी सा आप सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दीजिए। इन चीज़ों को रख के आप पानी से, जिस तरह से हम चारों तरफ से आचमन करते हैं, करके हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। हे गंगा मैया, मैंने ये अपने सामर्थ्य के अनुसार इस चीज़ का दान दे रही हूँ, आप जो है हमारी पूजा को स्वीकार करिएगा। मैं स्नान की हूँ तो स्नान का भी, हमें जो भी गलती सही त्रुटि हुई आप उसको जो है क्षमा करिएगा। इस तरह से आप दान दे सकते हैं। दान ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को दें, आप मंदिर में भी दे सकते हैं अगर आपको ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है तो। या तो आपके घर में अगर ब्राह्मण है, जैसे ननद के बच्चे हुए, भांजी हुई, या जेठ की लड़की हुई, क्योंकि ये पावपूज ब्राह्मण होते हैं। पावपूज ब्राह्मण भी एक ब्राह्मण के स्वरूप ही आते हैं, तो आप इनको भी दे सकते हैं, आप इनको भी दान दे सकते हैं। देखिए मैं बाहर आई हूँ, तुलसी जी के गमले में मंजरी लगी थी, तो मैं सोची तुलसी मैया की जितनी मंजरी है इसको निकाल देती हूँ। वो कभी भी आप तुलसी की मंजरी अगर इस तरह से लगे तो आप तुलसी मैया की मंजरी उतार देना चाहिए, क्योंकि मंजरी जो रहती है वो तुलसी के सर पे भार रहती है। तो मंजरी उतार के आप चाहे तो कान्हा जी के लिए माला भी बना के पहना सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो आप भोग में भी इसको मतलब प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप चाय अगर बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं। सर्दी जुकाम बुखार अगर रहता है तो खांसी वगैरह आती है तो इससे निजात मिलती है। तो इस तरह से मैं तुलसी की मंजरी लगी थी, इसको निकाल देती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो और हमारी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए, हमारी जानकारी पसंद आए, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी जानकारी के निमित्त मैं वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। ये देखिए मैं तुलसी के गमले में जो है बीज डाली हूँ, तुलसी कैसे निकल गई हैं। आपको भी अगर तुलसी जी नहीं मिलती हैं तो जो मंजरी की पकी हुई मंजरी रहती है उसको इसमें डाल दीजिए। देखिए छोटी छोटी तुलसी जी कैसे हो गई। ये हमारी पुरानी तुलसी मैया हैं, और जब ये छोटी छोटी बड़ी हो जाएंगी तो मैं किसी गमले में इन लोगों को लगा सकती हूँ। इस तरह से आप बीज को डाल देंगे तो तुलसी निकल जाती हैं।